भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। भगवान जी के अवतार है तो वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, वह समय था जब लाखों लाखों असुरों ने पद अभिमानी मदमत राजाओं के रूप में प्रकट होकर के अपने भार से पृथ्वी को एकदम मकरांत कर दिया। पृथ्वी कहती है, मुझको और बोझ बोझ नहीं लगता। विषय जीव और पापी जीव जब आकर के मेरे ऊपर रहने लगते हैं तो मैं दब जाती, घबरा जाती। मेरे ऊपर आदमी कितने ही रहे, कितना ही बोझ रहे, पर मुझे बोझ नहीं लगता। हजारों लाख दैत्यों ने जब पृथ्वी पर घमंड में भरे हुए राजाओं के रूप में प्रकट होकर के जन्म लेकर के पृथ्वी को अत्यंत दबा दिया, तब पृथ्वी बड़ी दुखी हुई। पृथ्वी बेचारी अब क्या करे। पृथ्वी ने दुखी होकर के सोचा कि किसकी शरण में जाए, कौन बचाए। तब सृष्टि का उत्पादन करने वाले ब्रह्मा जी की शरण में वे गई। कैसे गई? गाय के रूप में। गाय का स्वरूप है करुणा की मूर्ति। गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने, और गाय भी कैसी? दुबली पतली गाय। शीर अत्यंत कृश हो गया और आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। गाय के चारों तरफ कसाई जो गाय को मारकर पृथ्वी पर पाप बढ़ाने को तैयार थे। पृथ्वी बेचारी बड़ी दुबली पतली गाय बनी, रोने और करुण स्वर में रंभाने लगी। गाय जब विपत्ति में पड़ती है तो ऐसी करुण स्वर में रोती है, उसकी ऐसी आवाज निकलती है कि सुनने वाले भी द्रवित हो जाते। दुबली पतली पृथ्वी रूपी गाय बेचारी आंखों से आंसुओं की धारा बहाती, अत्यंत खिन्न क्रंदन करती, रंभाती और रोती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों आई? उन्होंने पहचान लिया और पूछा, क्या बात है? उसने अपनी कहानी सुनाई और बोली, ये दशा होगी है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, संकट निवारण का एक क्रम है जो देवी भागवत में भी आया है। पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिकायत लेकर के ब्रह्मा जी जाते हैं शंकर जी के पास, और शंकर जी विष्णु भगवान जी के पास पहुंचते हैं। तब जाकर के मामला तय होता है। उपाय वही बताते हैं। ब्रह्मा जी के पास से गाय पहुंची तो बड़ी सहानुभूति के साथ, धीरज के साथ ब्रह्मा जी ने बात सुनी। दुखी की बात सुन लेना भी बहुत अच्छा स्वभाव है। दुखी की बात लोग नहीं सुनना चाहते। औरों की तो बात सुन लेते हैं, पर दुखी की बात सुनने का समय नहीं मिलता लोगों को। ब्रह्मा जी ने बड़ी दुखिया गाय बनी पृथ्वी मैया से उनकी बात सुनी, बड़ी सहानुभूति के साथ पूछ पूछ करके फिर बोले, एक काम करें, देवताओं के साथ चलें शंकर जी के पास। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए, देवताओं को लेकर के फिर गाय से कहा, तुम आगे हो जाओ। शंकर जी और हम सब देवता अब चलते हैं क्षीर सागर के तट पर। ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देव देव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, और सभी देवता अपने भक्तों की सारी कामना पूर्ण करने वाले हैं, सारे क्लेशों का हरण करने वाले हैं, जगन्नाथ हैं, जगत के एकमात्र वे स्वामी हैं। सभी देवता क्षीर सागर के तट पर गए और जाकर के उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा सर्व अंतर्यामी सर्वतोचक्षु भगवान की स्तुति की, और समाहित स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। समाधि लगी तो एक चित्त हो गया। भगवान जी ने साथ उनका चित्त जुड़ गया। इतने में उन्होंने सुना कि आकाश में से एक आवाज आ रही। समाधि अवस्था में आकाशवाणी हुई कि देवताओं, हमने भगवान जी की बात सुननी है,
और तुम लोगों को मैं सुना रही हूँ, तुम लोग भी मेरे द्वारा उसको सुन लो, लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूँ वैसा जल्दी से जल्दी करना। माँ चिरम, इसमें देर नहीं करना। आकाशवाणी हुई कि तुम लोग आए हो ना, तुम्हारा तो आना ठीक ही है। जो ईश्वरों के ईश्वर हैं वे अवतार लेंगे, वे आएंगे और अपनी काल शक्ति के द्वारा अवतार लेकर के जब पृथ्वी का भार हरने को आवें, उसके पहले तुम लोग जाओ और जा करके यदुकुल में जन्म लो, वहाँ भगवान की लीला में पार्षद बन करके सहयोग दो। वसुदेव जी के घर में स्वयं प्रात पर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। यहाँ कहते हैं कि राधा जी के साथ अवतीर्ण होंगे। ये संकेत किया कि राधा के साथ भगवान अवतीर्ण होंगे, इसलिए राधा की सेवा भी होनी चाहिए। उनकी प्रिया जो राधा हैं, उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं भी जाकर के जन्म ग्रहण करें। गोपियों में बहुत सी देवांगनाएं थी, श्रुतियां ऋचाएं थी, ऋषि मुनि थे। आकाशवाणी ने कहा कि जो अनंत भगवान शेषनाग हैं वे उनके भाई बनते हैं। इस बार बड़े भाई बन करके जाएं, वे स्वयं भगवान शेष हैं और भगवान की कला होने के कारण अनंत है। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, जो नित्य है। भगवान शेष हैं और जिनके 1000 श्रीमुख हैं। 1000 श्रीमुख इसलिए रखते हैं कि एक श्रीमुख से भगवान जी का गुणगान करने में उनको आनंद नहीं आता। उन्होंने मांग करके 1000 मुख लिए। राधा जी ने कहा कि 1000 मुख क्या करोड़ मुख हों तब श्री कृष्ण का नाम लेने का आनंद आवे। एक मुख से क्या हो, इसलिए शेष जी 1000 मुख अपने लिए ले लिए। अगर 1000 मुख हों तो कितना बुरा लगता है, पर कितना अच्छा हो जब 1000 मुखों से भगवान जी का गुणगान करते ही रहें। आकाशवाणी कहती है जिसके 1000 मुख हैं वे भगवान अनंत देवताओं का प्रिय कार्य करने के लिए उनके बड़े भाई बन करके पहले चले जाएं। आगे जाकर के योग माया के बिना काम नहीं होता। भगवान की योग माया अत्यंत ऐश्वर्यमयी है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। भगवान जी की आज्ञा से ये योग माया भी अंश रूप में जाएगी, वहां पर अवतार लेगी और भगवान जी की लीला का कार्य संपन्न कराने में सहायता करेगी। आगे मौका लगेगा तो बताएंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का भी इसमें संकेत है। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये प्रजापतियों के भी स्वामी हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आकाशवाणी सुनकर के ये आज्ञा दी, अब तुम लोग जाओ, और पृथ्वी को ढांढस बंधाया, आश्वासन दिया। आश्वस्य जय महिम, पृथ्वी से कहा कि डरो नहीं, अब तुम्हारा भार बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। इस प्रकार कह करके सबको भेजा और आप स्वधाम चलेगी। यदुवंशियों में एक राजा थे जिनका नाम था शूरसेन। ये मथुरापुरी में रह करके माथुर मंडल व शूरसेनी मंडल दोनों का शासन किया करते थे। उसी समय में मथुरा यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गई थी। मथुरा की महिमा स्पष्ट कर दी। मथुरा में भगवान जो श्री हरि हैं वे सदा रहते हैं। मथुरा में जो भगवान हैं नित्य विराजित रहते हैं। नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा भगवान जी के द्वारा नित्य विभूषित रहती है। ऐसी मथुरा उसकी राजधानी हो गई थी। ये सब मथुरा में रहते थे। शूरसेन जी के पुत्र थे वसुदेव जी। उनका देवकी के साथ विवाह हुआ और विवाह करने के बाद अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। बारात की सवारी चली तो पीछे पीछे और रथ भी थे।
दहेज में दिए सोने के बने हुए सब रथ और बारात में आए सभी रथ भी चले। देवकी कंस जी की चचेरी बहन थी। कंस ने सोचा कि अब बहन जा रही है, बड़ा स्नेह उपजा मन में, तो कहा, भाई सारथी तुम हट जाओ, बहन के घोड़े हम हाँकेंगे। सारथी को रथ से हटा दिया और स्वयं घोड़ों की लगाम हाथ में लेकर के रथ हाँकने के लिए बैठ गया। इसलिए कि बहन बहुत प्रसन्न होगी कि देखो भाई रथ हाँक रहा है। देवकी को प्रसन्न करने के लिए कंस स्वयं रथ हाँकने लगा। देवकी के पिता देवक का बड़ा स्नेह था अपनी पुत्री पर और उन्होंने बड़ा दहेज दिया था। कन्या की विदाई के समय सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण से विभूषित 200 दासियां दी। चारों तरफ मंगल गान होने लगा, बाजे बजने लगे, शंख बजे, तुरई बजी, मृदंग बजे, दुंदुभियां बजी। कंस हाथ में लगाम लिए रथ हाँक रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तो जिसको रथ में बैठा करके ले जा रहा है उसके 8वें गर्भ की संतान तुझको मार देगी। अब कहाँ मन में मैं स्नेह था कि बहन को रथ में बैठा करके हाँक रहा था। विषय लोगों का स्नेह जब तक उनके स्वार्थ में बाधा नहीं आती तभी तक रहता है, क्योंकि उनका सारा स्नेह स्वार्थ में होता है। यहाँ बढ़ाई मिलती ना कि देखी। कंस कैसा महात्मा, कितना प्रेमी है कि अपनी बहन का रथ हाँक रहा है। बहन से प्रेम थोड़े ही था, उसे तो बड़ाई सुनने की अभिलाषा थी, विषय था मन में। और जब आकाशवाणी सुनी कि 8वीं संतान तुझको मार देगी, त्यों ही बदल गया सारा का सारा सवांग। कंस बड़ा पापी था और उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। वह दुष्ट और खल था। भोजवंश का वह कलंकी था, एक तरह से राक्षस था। और आकाशवाणी जहां सुनी उसका सारा स्नेह बह गया। जरा सी बात ना सोची कि आगे चल करके देख लेंगे, अभी तो काम निभाओ, इसी घर तक तो पहुंचाओ, फिर देख लेंगे। इतना भी नहीं सोचा, चट उसने तलवार खींच ली म्यान से और पीछे मुड़ करके बहन की चोटी पकड़ ली। कहाँ पहुंचाने जा रहा था और कहाँ अपने मरने की बात सुनते ही चोटी पकड़ ली उस बहन की जो अपने पति के साथ विवाह करके जा रही थी। तलवार खींच ली, डराने के लिए नहीं, हंतुमारब्ध, मारने के लिए। मारने के लिए तैयार हो गया, शर्म भी नहीं आई। कंस बड़ा निर्लज था, उसको सभ्यता जरा सी नहीं आई कि अभी ना मारे, अकेले में फिर कभी मार देंगे। वह आवेश में आ गया। जहां स्वार्थ में बाधा आती दिखाई दी कि कंस का मन उचट गया। उसने सोचा, इसको तो 1 मिनट भी जीवित नहीं रखना चाहिए, इतना क्रूर और निर्लज हो गया। अर्थात जो पाप करता है उसकी पाप करते करते शर्म निकल जाती है। ना जाने कितनी स्त्रियों को अब तक मार चुका होगा, ना जाने कितने खून कर चुका था, कितनी बदमाशी कर चुका था। जब तक पाप करते कुछ शर्म आती है तब तक पाप से बचता है आदमी, और जब खुल करके पाप करता है तब तो वह पाप में बन जाता है। वे खुल करके पाप करने वाला था, महापापी था। कंस दुष्ट और निर्लज हो गया था। उसने जब मारने की तैयारी की तो वसुदेव जी कांप उठे। वसुदेव जी बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा इसके हाथ में है तलवार, यदि लड़ाई करने की बात सोचेंगे तो यह तलवार से पहले ही मार देगा। देवकी तो मारी जाएगी, फिर क्या,
देवकी के मरने के बाद चाहे बदला लो, मारो, उससे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए देवकी के मरने से पहले बुद्धिमानी से समय देख करके इसकी रक्षा कर ली जाए, इसको बचा लिया जाए, फिर देखेंगे। उसके लिए कहा वासुदेव महाभाग, बड़े भाग्यशाली, जिनके बुद्धि ठीक है वही महाभाग है, और जिनकी बुद्धि बिगड़ी वह तो अभागा है ही। विपत्ति के समय जिनकी बुद्धि ना बिगड़े और वह ठीक ठीक निर्णय ले लें, विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि का निश्चय सम्यक हो, वही वास्तव में महाभाग है, भाग्यवान है। विपत्ति में घबरा गया, विपत्ति में आवेशित हो गया, विपत्ति में कुछ कर बैठा, फिर तो हाथों से मुका क्या। वसुदेव जी ने सोचा कि ये तो खल है, और खल को राजी करने के लिए उसकी बड़ी खुशामद करनी पड़ती है, बड़ाई करनी पड़ती है। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने उसको देखा कि ये तो मारने के लिए तैयार है, तब हाथ जोड़ लिए और बोले, बात सुन लीजिए जरा, मारिए जरूर लेकिन बात सुन लीजिए। वासुदेव जी ने बड़ी नम्रता के साथ शांत करते हुए और मुंह पर कोई मलिनता न लाते हुए निवेदन किया। उन्होंने इस प्रकार का मुंह किया कि मानो कंस के गुणों पर मुग्ध हैं। उस समय कंस को ये भान हुआ कि ये तो सचमुच महात्मा है, ये मेरे गुणों पर मुग्ध है, तभी तो बड़ाई करते हैं। वासुदेव जी इस प्रकार की आकृति बना करके बोले। वासुदेव जी ने कहा, क्या बात है कंस जी, आप तो महाराज होनहार हैं, अपने वंश में आप तो कुलीय पक्ष हैं, आप तो वंश में कीर्ति बनाने वाले हैं, कुलदीपक हैं। आपके समान संसार में शूरवीर कौन है? सारे संसार के शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, केवल मामूली लोग आपकी बढ़ाई करते, आपका गुण गाते, सो बात नहीं है। बड़े बड़े शूरवीर भी आपके गुणों की श्लाघा करते हैं, आपकी सब बड़ी बड़ाई करते हैं, और आप तो भोजवंश के यश बढ़ाने वाले दिवाकर हैं। भोजवंश के आप सूर्य हैं, तमाम यश आपने फैला दिया। इतने बड़े आप और ये जरा सी छोरी, यहाँ दो बात का संकेत किया कि शूरवीरता भी नहीं होगी इसमें और यश भी जाएगा। वसुदेव जी बोले, इसमें तीन बात हैं कंस जी। एक तो आपकी बहन, दूसरे जाति की स्त्री, और तीसरे ब्याह को शुभ समय। उसको मारने में जरा विचार कीजिए आप कि ठीक रहेगा। टीकाकार कहते हैं कि वासुदेव जी महाराज बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विद्वान थे। वे ऐसी भाषा में बोले कि कंस को तो अपना गुण वर्णन दिखाई दिया, परंतु सचमुच गुण वर्णन होने की जगह दोष वर्णन हुआ। कहते हैं, हे कंस, वीर लोग, शूरवीर लोग जिसके गुणों का गान किया करते हैं, उनके सामने तुम अत्यंत तुच्छ हो। दूसरी बात, भोज यशस्कर, भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले, इसी वंश में ऐसे कोई दुष्ट निकल जाए जिसके द्वारा बुरे कर्म हों, तो उससे पिछले जो हैं उनका गुण बढ़ जाएगा कि वे तो कितने अच्छे थे। आप तो बड़े शूरवीर हैं, आपको कौन मार सकता है? यहाँ पर संबोधन किया कि आप बड़े शूरवीर हैं। जरा सोचिए, एक बात सच तो यही है कि आदमी मौत को साथ लेकर के जन्म लेता है। जन्म के समय ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है, चाहे कोई आज मरे अथवा 100 वर्ष के बाद मरे। जो जन्मा है वह मरेगा। और वसुदेव जी पहले अगर कड़ी बात कहते तो कंस सुनता ही नहीं।
अब बड़ाई सुनी तो तलवार हाथ में रह गई, सुनने में मन लग गया। बड़ाई की बात की गई तो प्यारी लगी। कंस की तलवार रुक गई। बोले तो ठीक हमको शूरवीर बताता है, पर ये बता कि कितना यश फैला हुआ है, हमारे मन को जानता है। ये बात सुनी तो वसुदेव जी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, महाराज जब मौत आती है, शरीर का अंत होता है, तो जीव अपने अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके पहले को छोड़ देता है। ऐसा वे जान करके नहीं, विवश होकर के करता है। कर्म उसको विवश करते हैं और अवश्य और परवश होकर के उसको मरना पड़ता है, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। महाराज ये शरीर का धारण करना छोड़ना कैसा होता है? जैसे चलते समय मनुष्य अपने पैर जमा करके फिर पिछला पैर उठाता है, और जैसे जोंक अगले तिनके को पकड़ करके फिर पीछे वाले को छोड़ती है, उसी प्रकार से जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई आदमी जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देख करके अथवा इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर के अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिल जाता है, उसको सपना आता है कि राजा हो गया, इंद्र हो गया, और वह सपने में दरिद्रता को भूल जाता है। शेख चिल्ली लोग क्या करते हैं कि जागृत अवस्था में ही ये होगा, यो राज मिलेगा, मिल गया, यो भोगना है और यो भोगेंगे, इस प्रकार तन में हो जाते हैं और उस समय अपनी देह को भूल जाते हैं। वैसे ही ये जीव कामना और कामना के कर्मों के वश में होकर के दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और इसे भूल जाता है। जीव के मन में ना मालूम कितने विकार भरे हैं। ये तो विकारों का समुदाय है, पुंज है। जब आदमी मरता है उस समय ये विकार मन में भरे रहते हैं। इन विकारों के कारण से मन जो संचित और प्रारब्ध हैं उसके कारण से और वासनाओं को लेकर के माया से रचित जितने 5 भौतिक शरीर हैं उनमें से किसी एक का चिंतन करता है, अर्थात दूसरी गति जैसे होनी होती है उसी प्रकार का अंतकाल में मन में चिंतन होता है। शास्त्रकारों ने बताया कि वे लोग इस बात को जान सकते हैं कि किसकी चेष्टा किसके जैसी है। बिल्ली किसी है, राक्षस किसी है, देवताओं किसी है। जहां उनका मन रमता है उसी के अनुसार गति होती है। इसलिए कहा है जो मन में विकार भरे हैं तो वे भरे ही हैं, पर नई चीज मन में भरे। एक सुंदर भावना बताई कि किसी गोदाम में खराब माल भरा है तो कोई शंका करे, जो भरा है मन में वही तो आएगा अंतकाल में। जो भरा है वह तो तब तक उसमें आग लग करके जल न जाए तब तक रहेगा ही। परंतु ऐसा भरें जिसमें स्फुरना उसकी वैसे पहली हो जाए। गोदाम से माल निकाला जाता है तो सबसे पहले वह निकलता है जो सबसे बाद में भरा हुआ होता है। इसलिए नए संस्कार देवता के भरो, भगवान जी के भरो। अंतकाल में मन में भगवान जी का उदय होते ही भगवान जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये नियम बताया है कि संस्कारों के भरे पुंज को लेकर के जिस जिस शरीर की कल्पना होती है और मन मानता है कि मैं ये हूँ, कहता नहीं है, परंतु इस प्रकार की एक संकल्प की भावना जिस शरीर के लिए होती है वही शरीर होता है। जन्म आकस्मिक नहीं होता है। संस्कारों के अनुसार अंत में भावना होती है और अंतिम भावना के अनुसार उसके शरीर की प्राप्ति होती है। जिसका मन अंत में भगवान में रहा उसको भगवान जी की प्राप्ति होती है। बड़ी सुंदर बात भगवान जी ने गीता में बताई। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मरता है उसको मेरी प्राप्ति होती है।
अंतकाल में स्मरण वही करेगा जो उन संस्कारों को भरे हैं। इसलिए निरंतर भगवान जी का स्मरण करना चाहिए। वसुदेव जी महाराज कंस से कहते हैं, भाई ये शरीर तुम्हारा है, इस समय बच भी जाएगा तो बचेगा नहीं। मृत्यु हो जाएगी और उस समय तुम्हारे मन में जिस शरीर की भावना रहेगी वही तुम्हें प्राप्त होगा। आत्मा में कोई दोष नहीं आता, जैसे वह निर्विकार रहता है वैसे ही रहता है। सूर्य अथवा चंद्रमा आदि जो वे चमकीली वस्तुएं हैं वे जल से भरे हुए घड़ों में प्रतिबिंबित होती हैं। जब हवा का झोंका आता है तो वह जल हिलता है, जल हिलने के साथ वह प्रतिबिंब भी हिलता है। वास्तव में सूर्य आदि के प्रतिबिंब हिलते नहीं हैं। वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा शरीर में राग करके उसको अपना मान बैठता है। उसको ऐसा भान होता है कि मैं आता जाता हूँ, मेरा परिवर्तन हो गया, शरीर बदल गया। जो कोई भी आदमी आत्म कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, आगे चल करके अपना सुख चाहता है, मंगल चाहता है, उसके लिए कर्तव्य है कि किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से वैर नहीं करे, विरोध नहीं करे। उसमें बड़ी भारी हानि है। एक तो वह जीवन में वैर करेगा तो वैरी से उसको जीवन भर आशंका रहेगी, भय रहेगा। प्रेम करने पर तो आश्वासन रहेगा कि ये हमें बचाएगा, और वैर करने पर भय रहेगा कि ये हमें मार देगा। जीवन में तो शत्रु से भयभीत रहना पड़ेगा और मरते समय याद रहेगा वैर भाव का राक्षसीपन ही। वहाँ भयभीत रहना पड़ेगा। इसलिए किसी को प्राणी से किसी भी कर्म को लेकर के लोभ से, क्रोध से, काम से और किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। अंत में वासुदेव जी सोचते हैं कि कंस को शायद ज्ञान की बात ना समझ आए, परंतु यदि स्नेह आ जाए तो काम बन जाएगा। इसलिए याद दिलाते हैं कि वसुदेव जी ने कहा, देखिए ये आपकी छोटी बहन है और बच्ची है, बड़ी दीन है, ये कोई आपका सामना नहीं कर सकती। आप मार देंगे तो मर जाएगी, ये कोई प्रतिकार नहीं कम कर सकती, और आपकी तो बेटी के समान है। आप स्वरूप से दीन वत्सल हैं। दीनों के प्रति स्नेह करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार के कल्याणी का वध करना उचित नहीं है, इसलिए इसका वध मत करो। सुखदेव जी कहते हैं कि जहाँ स्वार्थ आया हुआ रहता है वहाँ मन में पिशाच बैठ जाता है। अतः वहाँ आदमी अपना पराया नहीं देखता है, उसके मन में दया का उदय नहीं होता है, स्वार्थ उसको क्रूर बनाए रखता है। तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस प्रकार से वसुदेव जी ने कंस की बड़ी तारीफ करके साम नीति से और परलोक का तथा यहाँ का भेद दिखा करके भेद नीति से भी उसको बड़ा समझाया। दूसरा आदमी होता तो समझ जाता, पर कंस दारुण तथा बड़ा कठोर था, राक्षसों का न्यायी रहा, बड़ा क्रूर रहा। इसलिए उसने ना तो तलवार रखी और ना बाल ही छोड़े, अपने संकल्प का परित्याग नहीं किया। सहम तो गया, तलवार चलाई तो नहीं, पर संकल्प छोड़ा नहीं। समय पर जो बुद्धि से काम ले वही बुद्धिमान है। वसुदेव जी ने देखा इसका निर्बंध हठ छूटने वाला नहीं है। किसी उपदेश से अथवा किसी अच्छी सलाह को मान करके या भय से अपना हठ छोड़ दे, ये तो संभावना है नहीं। इसलिए सोचा कि किसी प्रकार एक बार संकट टल जाए तो आगे देखा जाएगा। मन में विचार करके वे इस आशय पर पहुंचे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि जहाँ तक उसकी बुद्धि, उसका बल काम दे, वहाँ तक मौत को टालने की चेष्टा करे। इसके बाद कोई वश न चले तो उसका कोई दोष नहीं होता।
अपनी जान में चेष्टा करने में त्रुटि ना रखें। कंस तो मार ही डालेगा, इसलिए उपाय करना चाहिए। तो वसुदेव जी ने सोचा कि अब तो एक ही उपाय है, कंस के सामने प्रतिज्ञा कर ली जाए कि मेरे पुत्र जो भी होगा उसे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम मार डालो। इस उपाय से शायद मान जाए, और जब तक लड़के होंगे तब तक ये कंस मरेगा कि जीवित रहेगा कौन जानता है। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। वसुदेव जी ने विचार किया कि समय है उल्टी चीज हो जाए, ये मारना चाहने वाला ही मर जाए, या मेरा वह लड़का ही ऐसा निकले कि इसको मार डाले। विधाता का विधान कौन जान सकता है। इसलिए मौत कभी कभी सामने आकर के भी टल जाती है, और टली हुई मौत भी लौट आती है, इसे कौन जानता है। जब किसी वन में आग लगती है तो उस समय ये नहीं जाना जाता है कि कौन सी लकड़ी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि दूर वाली लकड़ी जल जाती है और नज़दीक वाली रह जाती है। इन सब बातों में अदृष्ट के सिवाय और कोई कारण नहीं है। इसलिए कौन से प्राणी का शरीर रहेगा या किस हेतु से जाएगा, इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने ऐसा करके बड़े सम्मान के साथ उस पापी कंस की फिर प्रशंसा की, इसलिए कि कहीं इस प्रस्ताव को भी टाल ना दे, कहीं कह दे कि भाई नामालूम तुम दोगे या नहीं दोगे। इसलिए बहुत सम्मान के साथ उनकी तारीफ की, उनको मान दिया गया। लेकिन कंस क्रूर और निर्लज्ज था, इसलिए वासुदेव जी ने सोचा कि इस समय काम निकालना है। उन्होंने हंसते मुस्कुराते अपने मुंह की भंगिमा बना करके कहा, महाराज आप बड़े सौंदर्य वाले हैं, हे अत्यंत क्रूर और कहते हैं सौम्य। आप बड़े सौम्य हैं, जैसे इसमें श्लेष भी हो। कहते हैं तुम्हारे समान कौन दयालु होगा जो बहन को भी मारता है। ये सौम्य सोचो, आकाशवाणी क्या कहा था, देवकी का 8वां बेटा मारेगा, गर्भ नहीं। यही कहा था ना, देवकी मारेगी, ये तो कहा नहीं था। इसलिए देवकी से तो आपको भय है नहीं, ये तो आपको मारेगी नहीं, इसके पुत्रों से भय है। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इसको पुत्र होते ही मैं ला करके आपको सौंप दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस ये जानता था कि वसुदेव का वहां पर बड़ा यश फैला हुआ है, सभी को विश्वास है कि यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। कंस का जहां स्वभाव क्रूर था, वहां उसके मन में ये विश्वास भी था कि वसुदेव जी झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, ये जो कह देंगे वे सत्य कहेंगे। देवकी से तो भय है नहीं, भय तो उसके लड़कों से है। तब कंस ने कहा, अच्छी बात है, देवकी को हम नहीं मारेंगे। और उसने चोटी छोड़ दी और तलवार को म्यान में डाल दिया और कहा, जाओ। तब वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और एक बार तो मौत टली, इसके बाद देखा जाएगा। उन्होंने पुत्रान कहा, 8 का नाम नहीं लिया। टीकाकार कहते हैं कि उनके मन में यह बात रही कि भगवान जी ने उनके संकल्प को सत्य किया, 8वीं संतान मारेगी इनको, उसको तो ला करके देना नहीं है। और ये बात वहाँ आएगी कि भाई तुमको भय हो तो मुझे कहीं दूसरी जगह पहुंचा दो। अब जिनको मारने का भय है उनको दे देंगे। ये बात मन में रही। अब वासुदेव जी प्रसन्न होकर के घर चले गए और कंस लौट गया।